हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए 12th बायो की क्विक नोट सीरीज लेकर आई हूँ। ये वीडियोस आपको सेल्फ स्टडी में हेल्प करेंगे ही और एग्जाम से पहले ये वीडियोस देखकर आप कंप्लीट चैप्टर्स का रिवीजन भी कर सकते हैं। चैप्टर के एंड में मैंने नीट और सीबीएसई 12th बोर्ड में प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस आए वो आपको प्रोवाइड किए हैं। वो क्वेश्चंस देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नीट में एनसीईआरटी से ही आते हैं और एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेने से आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आप वीडियो के साथ या बाद में एनसीईआरटी से ये चैप्टर पढ़ना, आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ भी आएगा और उसमें पीछे दिए गए क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसका पहला टॉपिक है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस। इन ह्यूमंस रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कौन कौन से होते हैं? गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मेल गैमेट को बोलते हैं स्पर्म, फीमेल गैमेट को बोलते हैं ओवम। इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। फर्टिलाइजेशन, आपको मैंने लास्ट 2 चैप्टर्स में भी बताया। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। देन इम्प्लांटेशन, जाइगोट बना, ये जाइगोट में सेल डिवीजन होता है और बनता है ब्लास्टोसिस्ट, और ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की वॉल पे जाके अटैच हो जाती है, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अब वहीं यूट्रस में ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, इसको बोलते हैं गेस्टेशन। ये गेस्टेशन पीरियड ह्यूमन में 9 मंथ्स का होता है। ठीक है, आफ्टर 9 मंथ डिलीवरी ऑफ द बेबी, उसको बोलते हैं पार्ट्यूरेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये सिस्टम पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। सिस्टम है तो ऑर्गन्स से मिलके बना होगा। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं? अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। हम पहले लेते हैं टेस्टिस। टेस्टिस में 250 अराउंड कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, और हर एक लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 तरह की सेल्स होती है, मेल जर्म सेल्स जिसे स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, एंड सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स मियोसिस के थ्रू स्पर्म्स बनाती है और सर्टोली सेल्स जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर एक रीजन होता है जिसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स और लैडिक सेल्स प्रेजेंट होती है। इन सेल्स का काम होता है टेस्टिक्यूलर हार्मोन्स, जिसे हम एंड्रोजन्स भी बोलते हैं, उनका सिंथेसिस और सीक्रेशन। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि टेस्टिस जो है एक पाउच में प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं स्क्रोटम। ये स्क्रोटम थोड़ा सा बॉडी के बाहर होता है। ये बाहर क्यों होता है? स्पर्म्स के बनने के लिए टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर सुटेबल नहीं होता, उसके लिए थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि ये स्क्रोटम मेंटेन करता है। तो इसका काम होता है टेस्टिस टेम्परेचर, जो कि बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, उसको मेंटेन करना, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म्स के बनने के लिए नेसेसरी है। देखिए, मेल एसेसरी डक्ट्स में क्या क्या आते हैं? रेटे टेस्टिस, वैसा एफरेंशिया, एपिडिडिमस, वेस डेफरेंस। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्टिस है, स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रेटे टेस्टिस में ओपन होती है, रेटे टेस्टिस के थ्रू वैसा एफरेंशिया में ओपन होती है। वैसा एफरेंशिया किसमें ओपन होता है? एपिडिडिमस में। ये एपिडिडिमस कहाँ प्रेजेंट होता है? टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पर। ये एपिडिडिमस किसमें खुलता है? वैसा डेफरेंस में। ये वैसा डेफरेंस एब्डोमेन में होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर पर लूप ओवर होता है और यहाँ पर आके इससे मिलती है सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट। ये देखिए, सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट आके मिलती है और ये ओपन होता है यूरेथ्रा में एज इजेक्युलेटरी डक्ट। इजेक्युलेटरी डक्ट का काम होता है स्पर्म को स्टोर भी करता है, यूरेथ्रा में ट्रांसफर भी करता है। ये यूरेथ्रा एक्चुअल में ओरिजिनेट होता है यूरिनरी ब्लैडर से। ये यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है पेनिस में,
जो कि मेल ऑर्गन रहता है, ये पेनिस का एनलार्ज्ड पार्ट कहलाता है ग्लैंस पेनिस, और वो कवर होता है एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन से जिसे बोलते हैं फोर स्किन। ये यूरेथ्रा की ओपनिंग को, यहाँ पर ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। अब है मेल एसेसरी ग्लैंड्स, इसमें आती है पेयर्ड सेमेनल वेसिकल्स, एक प्रोस्टेट ग्लैंड और अ पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बस ये सिंगल है, बाकी दोनों पेयर्ड है। ये तीनों ग्लैंड्स मिलकर सेमाइनल प्लाज्मा बनाती है विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सीक्रेशन जो होता है वो पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यह भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह पेल्विक रीजन में ही प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स पेल्विक रीजन में प्रेजेंट नहीं होती। सिस्टम है तो बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना होता है। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं? अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स और फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, वजाइना, सर्विक्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेमोरी ग्लैंड्स। ओवरीज जो होती है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है जो कि ओवम बनाती है और कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। ओविडक्ट्स, यूट्रस और वजाइना मिलके फीमेल एसेसरी डक्ट्स कहलाती है। ओवरीज जो होती है वो लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। इसमें ओवरीज में बाहर ओवेरियन एपिथेलियम की थिन लेयर होती है और अंदर होता है ओवेरियन स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा again divided into two zones, peripheral cortex and inner medulla। आप यहाँ देख सकते हैं ओवरी, ओवरी और यूट्रस को जोड़ने के लिए ट्यूब प्रेजेंट होती है, फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पर देखिए ओवरी भी पेयर्ड है, फेलोपियन ट्यूब भी पेयर्ड है। फेलोपियन ट्यूब का जो पार्ट ओवरी के पास में उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। इसकी एजेस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है जिसे बोलते हैं फिम्ब्रे। ये ओवम के कलेक्शन में हेल्प करते हैं। इसके पीछे वाइड पार्ट है जिसे बोलते हैं एम्पुला, और सबसे लास्ट पार्ट को बोलते हैं स्टेमस जो कि यूट्रस से जुड़ा हुआ रहता है। यूट्रस सिंगल होता है, इसका शेप देखिए इन्वर्टेड पेयर शेप होता है। यूट्रस जो है वो वजाइना में ओपन होता है थ्रू सर्विक्स। सर्विक्स के अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं सर्विकल कैनाल। ये सर्विकल कैनाल और वेजाइना मिलके बर्थ कैनाल बनाती है, इसी से बच्चा बाहर निकलता है। इस यूट्रस में 3 लेयर प्रेजेंट होती है। सबसे बाहर पेरीमेट्रियम थिन मेम्ब्रस, बीच में मायोमेट्रियम थिक एंड मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, सबसे अंदर एंडोमेट्रियम जो कि ग्लैंडुलर लेयर होती है। ये मायोमेट्रियम में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमने ओवरी के बारे में पढ़ा, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, इन सब के बारे में बताया आपको मैंने। अब है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये होते हैं मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस। Mons pubis is the cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. Labia majora भी paired होते हैं, minora भी paired होते हैं। Labia majora surround the vaginal opening. Labia minora present under the labia majora. Hymen is like a membrane which covers the vaginal opening. गर्ल्स की वर्जिनिटी को कई बार हाइमन से चेक किया जाता है कि यदि हाइमन ब्रेक हो गई तो गर्ल्स की वर्जिनिटी ब्रेक हो गई है, वर्जिन नहीं है अब वो गर्ल। लेकिन ये राइट इंडिकेशन नहीं है किसी भी गर्ल की वर्जिनिटी का, क्योंकि हाइमन कई बार कई स्पोर्ट्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू भी ब्रेक हो जाती है, लाइक हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग। इसके अलावा ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ टेम्पून्स, ऐसे बहुत रीजन से हाइमन कई बार ब्रेक भी हो जाती है, तो इट्स नॉट द राइट इंडिकेशन ऑफ एनी गर्ल्स वर्जिनिटी। नेक्स्ट है क्लाइटोरिस। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे प्रेजेंट होती है अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अभी तक हमने पढ़ा ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना, सर्विक्स, एक्सटर्नल जेनिटेलियम। अब हम पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड्स। Functional mammary glands are the characteristic feature of female mammals. ये paired होती है,
इनमें ग्लैंडुलर और फैटी टिश्यू प्रेजेंट होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लॉब्स which contain cluster of cells called alveoli। ये जो एल्वुलाई होती है ये मिल्क सीक्रेट करती है और एल्वुलाई की कैविटी में स्टोर करती है। एल्वुलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब join to form memory duct. Several memory duct join to form memory ampulla. Memory ampulla connected to lactiferous duct। अभी तक हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा उसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स को बोलते हैं स्पर्म्स, फीमेल गैमेट को बोलते हैं ओवम। ये बनते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, जो कि मेल में होता है टेस्टिस, फीमेल में होते हैं ओवरीज। अब स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स का बनना, मेल गैमेट्स का बनना, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये कब होता है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, मतलब अराउंड 12 एज जब होती है उस टाइम पर ये होता है। प्यूबर्टी के टाइम पर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ जाता है, जो कि स्टिमुलेट करती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को फॉर द सीक्रेशन ऑफ टू गोनेडोट्रोपिन्स। कौन कौन से? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल्स को फॉर सीक्रेटिंग एंड्रोजन्स फॉर स्टिमुलेटिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को फॉर सीक्रेटिंग सम फैक्टर्स फॉर द हेल्प ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी प्रीवियस स्लाइड्स में हमने पढ़ा टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की इनसाइड वॉल में सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल्स। देखिए यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम, ये डिप्लॉयड होती है। इनमें से कुछ सेल्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की तरह बिहेव करती है, जिनमें मियोसिस 1 होता है। मियोसिस में आपने पढ़ा होगा दो फेजेस होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 से डिप्लॉयड हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकेंडरी मियोसिस होता है, मियोसिस 2, और उससे बनते हैं 4 स्पर्मेटिड्स। तो इस तरह आप देख सकते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बन गए। ये 4 स्पर्मेटिड्स स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू 4 स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन स्पर्म्स के हेड जो होते हैं वो सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्टोली सेल्स हैं, ये सर्टोली सेल्स हैं, इनमें इनके हेड एम्बेडेड रहते हैं और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाते हैं बाय द प्रोसेस स्पर्मिएशन। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब हम माइक्रोस्कोप से इसको देख सकते हैं। स्पर्म में 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। हेड जो होता है उसमें न्यूक्लियस होता है बहुत बड़ा। न्यूक्लियस के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं एक्रोसोम। ये एक्रोसोम एंजाइम से फिल्ड होता है और ये एंजाइम्स हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। पूरे स्पर्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में प्रेजेंट होते हैं जो कि एनर्जी सोर्स की तरह काम करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल। टेल के मूवमेंट से स्पर्म को मोटिलिटी मिलती है और स्पर्म जो होते हैं वो मोटाइल बनते हैं। ह्यूमन मेल इजैक्यूलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ कोइटस। लेकिन इतने सारे स्पर्म्स रिलीज होने के बाद भी केवल एक ही स्पर्म ओवम तक पहुंचता है और उसको फर्टिलाइज करता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है बाय एसेसरी डक्ट्स। ये एसेसरी डक्ट्स कौन कौन सी होती है मैंने आपको बताया था, रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडिमस और वेस डेफरेंस। ये चारों हेल्प करती है, चारों डक्ट हेल्प करती है स्पर्म्स के ट्रांसपोर्टेशन में। सीक्रेशंस ऑफ एपिडिडिमस, वेस डेफरेंस, समाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स, इन चारों का सीक्रेशन हेल्प करता है मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। समाइनल प्लाज्मा और स्पर्म्स दोनों मिलके कहलाते हैं सीमेन। आपको मैंने बताया था समाइनल प्लाज्मा क्या होता है, सीक्रेशन ऑफ समाइनल वेसिकल, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, इन तीनों का सीक्रेशन कहलाता है समाइनल प्लाज्मा।
यहाँ पे हमने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म्स कैसे बनते हैं या मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे oogenesis, मतलब फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स या फॉर्मेशन ऑफ ओवम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब ड्यूरिंग फीटल लाइफ, मतलब जब फीमेल अपनी माँ के गर्भ में होती है तभी उनमें मिलियन गैमेट मदर सेल्स, जिन्हें ऊगोनिया भी बोलते हैं, वो अरेस्ट हो जाती है मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 फेज में और कहलाती है प्राइमरी oocytes। ये प्राइमरी oocytes देन गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स और उनको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। इस तरह से बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। बाकी के प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाते हैं। अब ये प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स और उनको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। ये सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं और टर्शियरी फॉलिकल में फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसे हम बोलते हैं एंट्रम। ये टर्शियरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। टर्शियरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte, जो अभी मैंने बताया था ना, यहाँ पे प्राइमरी oocyte जो होता है वो साइज में ग्रो करता है और उसका मियोसिस 1 फेज कंप्लीट करता है। मियोसिस 1 फेज कंप्लीट करेगा तो इससे 2 सेल्स बनेगी, ठीक है। लेकिन ये जो फर्स्ट मियोसिस होता है ये अनइक्वल होता है, मतलब एक लार्ज सेल बनती है और एक स्मॉल सेल बनती है। लार्ज सेल जो होती है वो सेकेंडरी oocyte कहलाती है, स्मॉल सेल पोलर बॉडी कहलाती है। दोनों एन होगी, ठीक है, हैप्लॉइड होगी। मियोसिस हुआ है तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, अनइक्वल है तो एक बड़ी एक छोटी। उसके बाद ये ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो जाता है बाय द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल और इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। और ये ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाती है एक ग्लैंड में जिसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। यहाँ पर आप देखिए डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस ये लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में आप देखिए एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस डिफरेंशिएशन से बनाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जिसमें मियोसिस 1 होता है, उससे बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। मियोसिस 2 होता है, स्पर्मेटिड्स बनते हैं, उनमें डिफरेंशिएशन से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मियोसिस हुआ है तो ये एन होगा और ये 2n। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, ये भी एन और स्पर्म्स भी एन। यहाँ पर देखिए oogenesis में ऊगोनिया आपको बताया था फीटल लाइफ में या फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर ऊगोनिया प्रेजेंट होते हैं जो कि माइटोसिस डिफरेंशिएशन के थ्रू प्राइमरी oocyte बनाते हैं। इसमें मियोसिस 1 होता है जस्ट प्रायर टू ओव्यूलेशन। ये मियोसिस 1 अनइक्वल होता है, अभी आपको बताया, तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है और सेकेंडरी oocyte बनता है। इस सेकेंडरी oocyte में फिर से मियोसिस 2 होता है जिससे सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम बनता है। यहाँ पे आप देखिए प्राइमरी oocytes जो है वो 2n होगा क्योंकि उसमें कोई मियोसिस नहीं हुआ। सेकेंडरी oocyte मियोसिस हो गया तो हैप्लॉइड और ओवम भी हैप्लॉइड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ओवम जो कि फीमेल गैमेट है हैप्लॉइड होता है। यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स जो कि मेल गैमेट है ये भी एन होते हैं। तो इस तरह से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं।